हर पार्टी नीले झंडे की बात कर रही है और आज हर पार्टी नीले गमछे की बात कर रही। और यही नहीं, आपने कल देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी नीला गमछा ही पहन के बिहार आना पड़ा, अपने गमछे को उतार करके आना पड़ा। 3 गुना जो 2014 में जमा था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा अब काले धन के रूप में विदेशों की बैंक में जमा हो गया। ये सरकार की रिपोर्ट है। तो माने कि जो 2014 में तुम बोल रहे थे कि 15 लाख रुपए इतना पैसा वहां जमा है, अगर उस पैसे को लेके आएंगे तो 15 लाख मिलेंगे। तो इसके मतलब आज की रिपोर्ट ये कहती है कि हर भारतीय का 45 लाख रुपया तुमने लूट करके विदेशों में जमा कर रखा है। और मैं ये दावे के साथ में कहता हूं कि जिस दिन इस देश में कानून का राज होगा, जिस दिन पूरी तरह संविधान का राज होगा, उसी दिन विदेशियों का काला धन ये वापस भारत में आएगा और बहुजनों को बांटा जाएगा। और इस प्यार बानिया बहन जी से है जो आज हम सबको ताकत दे रहा है कि आने वाले बिहार में बिना बीएसपी के सत्ता के चाबी कुछ भी नहीं होने वाला। बिहार में इस बार मास्टर की जो चाबी होगी, सत्ता की मास्टर चाबी बीएसपी के हाथों में होगी। और यही हम सबका सपना है कि इस बार बिना बीएसपी या बिना बीएसपी के मर्जी के कोई सरकार बिहार में नहीं बनेगी। कोर्ट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भीम। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तथागत गौतम बुद्ध सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाम सेफ, DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज के बक्सर विधानसभा की समीक्षा बैठक में हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर उमाशंकर गौतम जी, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल चौधरी जी, यहाँ के तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे अभिमन्यु कुशवाहा जी, मेहरा जी, विधानसभा अध्यक्ष, जिला की समस्त कमेटीगण, दिलीप जी के साथ साथ में मेरे सामने बैठे तमाम बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, माताओं, बहनों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। और आज बक्सर विधानसभा की ये जनसैलाब ने साबित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी विधानसभा के अंदर कमजोर नहीं है। और आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हर विधानसभा के अंदर पूरी तन्मयता के साथ में, तन मन धन के साथ में इस नीले झंडे हाथी निशान के मान सम्मान के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। और आज ये बात साबित हो गई कि भारी वोटों से बहुजन समाज पार्टी बक्सर विधानसभा जीतने जा रही है, जो आज आपकी संख्या पर बैठा हुआ है। और यही नहीं, इस देश की केंद्र की सरकार, प्रदेश के तमाम विरोधी पार्टियां, सत्ता पक्ष पार्टियां, आज तमाम यहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है, बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी कैसे आगे बढ़ गई। इसके लिए एक लंबी कहानी कि बहुजन समाज पार्टी, हम सबको मालूम है, आप सभी कार्यकर्ताओं को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही बिना कोई लालच के
रात दिन भूखे प्यासे रह करके अपने बाबा साहब की विचारधारा को, महात्मा फुले की विचारधारा को, साहू की विचारधारा को, माता कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए पिछले 4 साल से पूरी कड़ी मेहनत करी। और आज बिहार के अंदर हर पार्टी नीले झंडे की बात कर रही है और आज हर पार्टी नीले गमछे की बात कर रही। और यही नहीं, आपने कल देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी नीला गमछा ही पहन के बिहार आना पड़ा, अपने गमछे को उतार करके आना पड़ा। तो इसके मतलब यह है कि आज जो बहुजनों की जो बयार है, बहुजनों की जो बातें हैं, बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, संविधान की जो विचारधारा है, आज ये बातें हर गांव-गांव, देहात में पहुंच चुकी हैं। अब ये बहुजन जाग गया है, ये बहुजन अब बिहार के अंदर जाग गया है और आज ये बहुजन अपने अधिकारों की बात करता है, अपने अधिकारों की बात बहुजन करता है। वो कहता है कि बिहार के अंदर आजादी के लंबे अरसे तक आपने शिक्षा का राज क्यों नहीं किया, आपने शिक्षा से बिहार के बच्चों को महरूम क्यों किया। आज बिहार का हर युवा पूछता है, देश की आजादी के बाद देश के तमाम प्रदेश तरक्की कर गए, लेकिन बिहार का युवा दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करने में क्यों मजबूर है। आज बिहार की माताएं बहनें बोलती हैं कि पूरे देश के अंदर जब आप कानून की बात करते हो तो बिहार के अंदर गुंडा राज क्यों है, जंगल राज क्यों है। आज तमाम मेरी युवा माताएं बहनें ये पूछ रही है सरकारों से कि इस प्रदेश के अंदर गुंडा राज क्यों है, कानून का राज क्यों नहीं है। आज तमाम मेरे किसान भाई जो हम भूमिहीन लोग हैं वो सरकारों से पूछ रहे हैं कि आपने 3-3 डिसमिल जमीन देने की जो बात कही थी उस बात से आप मुकर क्यों गए, आपने आज तक 3 डिसमिल जमीन देने का काम क्यों नहीं किया। ये तमाम बातों को लेके बिहार के लोग इन सरकारों से पूछ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 2014 में जब आप आए थे तो आपने कहा था कि स्विस बैंक में काला धन इतना जमा है, उस काले धन को लेकर के आएंगे, हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। ये बात हमारी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ये बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, 19 जून की एक रिपोर्ट आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकली है कि 2024 में और 2021 से लेकर 24 के बीच में 3 गुना ब्लैक मनी, 3 गुना काला धन स्विस बैंक में जमा हो गया बीजेपी की सरकार। माने कि 3 गुना जो 2014 में जमा था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा अब काले धन के रूप में विदेशों की बैंक में जमा हो गया। ये सरकार की रिपोर्ट है। तो माने कि जो 2014 में तुम बोल रहे थे कि 15 लाख रुपए इतना पैसा वहां जमा है, अगर उस पैसे को लेके आएंगे तो 15-15 लाख मिलेंगे, तो इसके मतलब आज की रिपोर्ट ये कहती है कि हर भारतीय का 45 लाख रुपया तुमने लूट करके विदेशों में जमा कर रखा है। और मैं ये दावे के साथ में कहता हूं कि जिस दिन इस देश में कानून का राज होगा, जिस दिन पूरी तरह संविधान का राज होगा, उसी दिन विदेशियों का काला धन ये वापस भारत में आएगा और बहुजनों को बांटा जाएगा। और इसके लिए आप सभी लोगों को ये नीले झंडा, ये हाथी निशान, इसके लिए मान सम्मान के बराबर काम करना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर यहाँ पे किसानों के लिए कोई मंडियां नहीं है, किसानों के लिए कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। आपने 13-14 साल आप इस देश के प्रधानमंत्री रहे, नीतीश कुमार जी लंबे समय तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन्होंने रोजगार के नाम पर बिहार को कुछ देने का काम नहीं किया। अगर दिया है तो गुंडा राज दिया है, माफिया राज दिया है, जंगल राज बिहार के वासियों को देने का काम इन सरकार के लोगों ने किया है। और आप ये भी जानिए कि यहाँ दोनों पार्टियां कांग्रेस एनडीए और जो दूसरी पार्टी है महागठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन, ये दोनों पार्टियों ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। हमेशा
और ये आपको सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब का अपमान पार्लियामेंट में करने का काम किया, और वैसा ही एक अपमान आरजेडी के सुप्रीमो माननीय लालू यादव जी ने भी अपने जन्मदिन के दिन बाबा साहब का करने का काम किया है। और आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, बिहार का एक एक युवा, बिहार का एक एक बहुजन इस बात को भूलने वाला नहीं है। और आज ये नीला गमछा पूरे बिहार के अंदर फैल चुका है, ये आपको बख्शने वाला नहीं है। 2025 के चुनाव में ये बाबा साहब का अपमान का बदला लेकर के रहेगा, ये पीछे हटने वाला नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हुए हैं, ये अभी भी आप लोगों को रुकने का काम नहीं है, और तेजी के साथ में और मजबूती के साथ में आपको काम करने की जरूरत है। आज जो भी हमारे सामने पंचायत कमेटी यहाँ बैठी थी, 2 से 3 पंचायतों में लोग यहाँ पर कम दिखाई पड़े, उनकी संख्या बल कम दिखाई पड़ा, लेकिन आपको ये संख्या बल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर विधानसभा को अगर जीतना है तो कम से कम 3 से 4 हजार बहुजन समाज के सिपाहियों को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आप बक्सर विधानसभा जीत सकते हैं। बक्सर विधानसभा के अंदर इतनी संख्या हमारी बहुजनों की है कि इस बिना बहुजन के कोई यहाँ पर जीत नहीं सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी के बहकावे में नहीं आना है, और इस बार आने वाले चुनाव में अपने महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, महात्मा फुले की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, माननीय कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों को पूरा करने के लिए आने वाले चुनाव में आपको सिर्फ हाथी का बटन दबाना है और जय घोष का नारा देना है। क्या देना है? जय भीम का नारा देना है, और हाथी का बटन क्या करना है? आवाज नहीं आई। हाथी का बटन, हाथी का बटन दबाना है। और 100% मैं इस बात को मैं मान रहा हूं कि मीटिंग का टाइम 11 बजे का था, लेकिन 3 साढ़े 3 बजने वाले हैं। तमाम मेरी माताएं बहनें, युवा बुजुर्ग यहाँ पर 10-11 बजे आ गए थे, लेकिन आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप बिना खाए बिना पिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये आपका लगाव है, ये प्यार बानिया बहन जी से है, जो आज हम सबको ताकत दे रहा है कि आने वाले बिहार में बिना बीएसपी के सत्ता के चाबी कुछ भी नहीं होने वाला। बिहार में इस बार मास्टर की जो चाबी होगी, सत्ता की मास्टर चाबी बीएसपी के हाथों में होगी। और यही हम सबका सपना है कि इस बार बिना बीएसपी या बिना बीएसपी के मर्जी के कोई सरकार बिहार में नहीं बनेगी। ये हमने प्रण ले लिया है, और उसके बाद मैं आप सबसे वादा करता हूं, बिहार से गुंडा राज खत्म करेंगे, पूरी तरह से खत्म करेंगे। अभी हमारे पत्रकार बंधु बोल रहे थे कि माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि 1100 रुपए वृद्धा पेंशन दी जाएगी, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, चुनाव के समय आपने ये नारा क्यों दिया? 4 साढ़े 4 साल आप मुख्यमंत्री रहे, तो 1100 रुपए आपने क्यों नहीं किया? आपने नहीं किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो शुरुआत मात्र है। इस तरह के अटकलें, इस तरह के लोक लुभावन वादे ये दोनों पार्टी जुमले वाली पार्टी करेंगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और लंबी लंबी लिस्ट लेकर के आपको बताने का काम करेंगे। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, चुनाव के समय 4 महीने पहले से इन लोगों ने नमक, तेल, 1 किलो दाल का पैकेट, 1 किलो तेल का पैकेट, 1 किलो नमक का पैकेट ये सरकारी गल्ले की दुकान में फ्री देने का काम शुरू किया था। और ऐसा काम यहाँ भी करेंगे ये लोग। और मात्र काम क्या होगा कि आपको लोक लुभावन बातों में फंसा करके आपका वोट फिर से ले ले, और इनको फिर से 5 साल की खुली छूट मिल जाए बिहार वासियों को लूटने की। लेकिन इस बार बहुजनों ने ठान लिया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस बार बहुजनों ने ठान लिया है, बिहार के वासियों ने, कि हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है। तो बीजेपी आरजेडी दोनों पार्टियों को बाहर
बैठाना है और बीएसपी को लेकर के बिहार में आना है। गुंडा राज भगाना है तो बीएसपी को बिहार में लाना है। जंगल राज खत्म करना है तो बीएसपी को बिहार में लाना है। अगर आप चाहते कानून का द्वारा कानून का राज बने तो बीएसपी को सरकार बिहार में लाना है। अगर आप चाहते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी बन जाए तो आपको बीएसपी को बिहार में लाना है। अगर आपने बिहार में बीएसपी को लेकर के आए गए तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूं चुनाव का रिजल्ट आएगा और गुंडे मवाली प्रदेश छोड़ करके भाग जाएगा। एक भी गुंडा मवाली बिहार में दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार के अंदर ये तमाम राजनीतिक पार्टियां गुंडों मवालियों को संरक्षण देने का काम करती हैं और चुनाव आने पर ये उनको जेल के मैनुअल में संशोधन करके दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का भी काम करती हैं। लेकिन बीएसपी क्या कहती है कि एक एक गुंडे मवाली को उठा करके जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। गुंडे मवालियों की असली जगह क्या है? जेल की सलाखों के पीछे है, न कि बाहर है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं समझ रहा हूं कि लंबा समय हो गया है, अभी 2 और मीटिंगें हैं। अभी राजपुर में लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां पर भी मीटिंग है, उसके बाद नुआव में मीटिंग है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा, लेकिन अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे भारी तादाद के साथ में, जय भीम के उद्घोषों के साथ में। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप सभी लोग महापुरुषों के सम्मान में नारे लगाने का काम करेंगे। जय भीम। महात्मा फूले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, मानवर कांसीराम साहब अमर रहे। जो जमीन सरकारी है, जो बहुजन की बात करेगा, चल गुंडों की छाती पर, चल गुंडों की छाती पर, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भीम। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।